क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलने वाली है? इसे लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सार्वजनिक तेल कंपनियों से एक खास अपील की है ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम जनता को राहत मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कुछ राज्य सरकारों पर वैट कम नहीं करने को लेकर निशाना भी साधा है। दरअसल रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कार्यक्रम के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में ऊर्जा कीमतें बढ़ गई हैं। इसके बावजूद भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन डीजल की कीमत दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के दौरान सिर्फ 3% बढ़ी। आगे क्या कहा हरदीप पुरी ने, आप खुद ही सुनिए। मुझे बड़ी खुशी हुई आप जैसे मित्रों से मिलकर, क्योंकि आप कहते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं। जहां तक मुझे याद है अप्रैल 2022 तक से दाम बढ़े नहीं है। नंबर 1, जब मैं अपने पॉलिटिकल मित्रों से बात करता हूं, वो कहते हैं कि आपके यहाँ चुनाव थे इसलिए नहीं बढ़े। तो मैंने कहा हमारे यहाँ चुनाव तो 12 महीने होते रहते हैं, अगर कहीं खत्म होंगे तो 3 और स्टेट्स में आ जाएंगे। देखिए ऐसा है कि दिसंबर 21 से लेके दिसंबर 22 तक इंडिया में डीजल प्राइस सिर्फ 3% बढ़ा और नॉर्थ अमेरिका की मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स में 34%, कनाडा में 36% और बाकी जगह के आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। हम लोग प्राइस को क्यों कंट्रोल कर पाए हैं इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल इंक्रीजेस? क्योंकि केंद्रीय सरकार ने नवंबर 2021 में और मई 2022 में हम लोग जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको ऑन 2 ओकेजन नीचे लाया। टोटल हमारा पेट्रोल एंड डीजल प्राइस केम डाउन 13 रुपीज और 16 13 रुपए और 16 रुपए टैक्स एक्साइज करने से कम हो गया। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह, उन्होंने भी अपना वैट जो है परसेंटेज लगता है उन्होंने भी कम किया। कुछ सरकारें थी उन्होंने नहीं किया, और वहां पे इस समय भी देश में 2 स्टेट्स में अलग में 10% का फर्क हो, 10 रुपए का फर्क हो सकता है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल कीमतों को लेकर कुछ राज्य सरकारों को इस दौरान आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी वजह से ही तेल की कीमत अधिक है। इतना ही नहीं, हरदीप पुरी ने तेल कंपनियों से कीमतों को कम करने की अपील की है। आपने जो कहा कि दाम बढ़ते जा रहे हैं, देखिए हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं, इन्होंने गैस के दाम नीचे रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए हमसे पूछ के नहीं किया। ये दे आर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, इसलिए किया, मुझसे नहीं पूछ, मेरी बात नहीं मानते। पर इनका एक उसका समय नुकसान कितना हुआ, 28,000 करोड़ का हुआ। बाद में हमने वित्त मंत्रालय से रिक्वेस्ट करके इनको 22,000 करोड़ रिइंबर्स हुआ। अभी भी जो अंडर रिकवरीज थी इनकी पेट्रोल और डीजल की, उसका H1 का लॉस कितना, कोई 28,000 करोड़ दोबारा था। तो ये कहना कि यहाँ दाम बढ़ते जा रहे हैं फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दाम यहाँ पे स्टेबल है। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे, तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हुई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते। सरकारी तेल विपणन कंपनियां IOC, BPCL और HPCL ने पिछले 15 महीनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लागत के अनुरूप बदलाव नहीं किया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल के दाम में उछाल आया। तेल कंपनियों के ऊंचे दाम पर कच्चे तेल खरीदने से उनकी लागत बढ़ गई। जून 2022 के अंत में उन्होंने 1 लीटर पेट्रोल पर 17 रुपए 40 पैसे और डीजल पर 27 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने 6 अप्रैल 2022 को अंतिम बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें संशोधित की थी, लेकिन लागत के अनुरूप कीमतें नहीं बढ़ने से इन कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तेल की कीमतों में गिरावट के बाद हुए नुकसान की भरपाई अब भी की जा रही है। पुरी ने उम्मीद जताया है कि नुकसान की भरपाई होने पर कीमतें कम होनी चाहिए। बता दें, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का ये बयान उस समय आया है
जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी उतार चढ़ाव आया है, लेकिन भारत में लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। देश भर में 22 मई 2022 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कमी की थी, जिसके बाद से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। भारतीय तेल कंपनियों के मुताबिक 22 जनवरी 2023 को भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता से लेकर चेन्नई तक सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। वहीं बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल एक बार फिर $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने तेल कंपनियों से कीमतों को कम करने की अपील की है। ऐसे में यही उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में अगर तेल कंपनियां अपने घाटे से उबर पाती हैं, तो जल्द पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी आने की संभावना है।